दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच शराब नीति पर टकराव के बाद आज दोनों के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू हुए केजरीवाल ने कहा, ये उनकी साप्ताहिक बैठक थी जो पिछले काफी दिनों से नहीं हो पाई थी। आज काफी अच्छे वातावरण में कई सारे मुद्दों पर बात हुई। इसमें साफ सफाई का मुद्दा प्रमुखता से रखा गया। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की सुरक्षा में भारी चूक। हैदराबाद में हेमंता बिस्वा की सभा में हंगामा। हैदराबाद में असम के सीएम से माइक छीनने की कोशिश की गई। मंच पर शख्स ने सीएम हेमंता से माइक छीन लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी का बड़ा बयान। राहुल ने अध्यक्ष पद को लेकर चुप्पी तोड़ी। कहा, मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनूंगा या नहीं, अभी इंतजार करिए। साथ ही राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी और संघ की विचारधारा नफरत फैलाने वाली है और हमारी ये यात्रा बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन तमिलनाडु के नागरकोइल से आगे बढ़ी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों तक चलेगी। तमिलनाडु की कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। राहुल गांधी ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर से यात्रा की शुरुआत की थी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी ने आप सरकार के कई मंत्रियों का पुतला दहन किया। केजरीवाल सरकार के 7 मंत्रियों के आवासों का घेराव कर रही है बीजेपी, जिसने प्रदर्शन के दौरान शराब घोटाले पर मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किए जाने की मांग उठाई। एनजीटी के फैसले को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के कर्लीज क्लब के अवैध हिस्से को ध्वस्त करने पर रोक लगा दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध हिस्से को गिराने पर स्टे नहीं दिया। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के चलते एनजीटी ने क्लब को गिराने का आदेश दिया था। फैसला होने तक रेस्टोरेंट में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। आपको बता दें, एनजीटी के आदेश पर बुलडोजर से क्लब को ढहाने की तैयारी थी। आजादी के अमृत महोत्सव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिट इंडिया फ्रीडम राइडर बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बाइक रैली 250 से ज्यादा जिलों का भ्रमण करेगी। रैली 75 जिलों में 18,000 किलोमीटर का सफर करके देश के 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुंचेगी। रैली आजादी के अमृत महोत्सव का प्रचार करेगी और वापस दिल्ली लौटेगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मीनाक्षी लेखी, सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने 2024 का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। विपक्षी एकता का दम भरते हुए कहा, नीतीश, हेमंत, अखिलेश सब साथ हैं। 24 में सब मिलकर दिखाएंगे दम। नीतीश और हेमंत सोरेन के साथ लड़ेंगे चुनाव। ममता बनर्जी ने आगे कहा, राजनीति एक जंग का मैदान है, हमने 34 साल तक लड़ाई लड़ी। ममता बनर्जी ने झारखंड के राजनीतिक संकट का जिक्र करते हुए कहा कि वे झारखंड को बेच रहे थे, हमने झारखंड को बचाया, विधायकों को गिरफ्तार करवाया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर जमकर भड़कीं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के लोकार्पण समारोह में न्योते की भाषा पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की। ममता ने नाराजगी जताते हुए कहा, मैं कोई बंधुआ मजदूर नहीं। नेताजी की प्रतिमा के उद्घाटन समारोह को लेकर ममता को भेजे आमंत्रण में कहा गया था, पीएम प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मौजूद रहे। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर योगी सरकार पर बरसी मायावती ने ट्वीट कर कहा, मदरसों को लेकर बीजेपी की टेढ़ी नजर है। मदरसों के सर्वे के नाम पर कौम के चंदे से चलने वाले निजी मदरसों में सरकार हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है, जो कि गलत है। सरकार को सर्वे की बजाय सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों और स्कूलों की हालत सुधारने पर काम करना चाहिए। चुनाव से पहले गहलोत का बड़ा दाम। गहलोत ने शहरी क्षेत्रों के लिए इंदिरा गांधी नौकरी गारंटी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने की देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना है। इस दौरान गहलोत ने श्रमिकों से भी संवाद किया। दिल्ली की आजाद मार्केट में 4 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई। हादसे में 4 लोग घायल। मलबे में दबे 5 लोगों को सफल रेस्क्यू कर निकाला गया। इलाके में संकरी गली होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही थी। हादसे के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से मलबे को हटाया गया। निर्माणाधीन इमारत गिरने के बाद आसपास की इमारतों को भी खाली करवाया गया। आज से आम जनता के लिए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू खुल गया है। भारी संख्या में लोग सेंट्रल विस्टा एवेन्यू देखने पहुंचे। इसके लिए दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को इंडिया गेट और सेंट्रल विस्टा जाने के लिए बस सेवा मुहैया करवाई। ये इलेक्ट्रिक बसें भैरव रोड से यात्रियों को पिक करके नेशनल स्टेडियम सी हेक्सगॉन के गेट नंबर 1 पर उतारेंगी। आपको बता दें कि कल पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच कर्तव्य पथ देश को समर्पित किया। 31 अगस्त से चल रहे गणेश उत्सव का आज समापन हुआ। 10 दिनों के बाद आज बप्पा को विदाई दी जा रही है। लोग अगले बरस जल्दी आना के जयकारों के साथ गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं। बप्पा की विदाई को लेकर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। बप्पा की विदाई को लेकर मुंबई के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पूरे महानगर पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में पिट्स का
आतंक जारी। गाजियाबाद में पिटबुल का कहर देखने को मिला। 11 साल के बच्चे पर पिटबुल ने हमला कर दिया। घटना बीते 3 सितंबर की है। इसका वीडियो अब सामने आया। कुत्ते ने बच्चे को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। बच्चे पर हमले की घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। बच्चे के चेहरे पर करीब 200 टांके आए हैं। पालतू डॉग को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। नोएडा के सेक्टर 150 में सेक्टर 150 जेपी अमन सोसाइटी में डॉग ऑनर से रेजिडेंट महिला की तू मैं हुई। महिला ने डॉग ऑनर को लिफ्ट में जाने से रोका। डॉग ऑनर सारे नियम ताक पर रखकर लिफ्ट में चला गया। महिला का आरोप है उसे लिफ्ट में पहले नहीं जाने दिया। उसके डॉगी के मुंह पर मास्क नहीं था। महिला ने कहा डॉग की घटनाओं से खौफ है। ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। वो डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। इससे पहले 2017-2018 में भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। इस दौरान 7वें और चौथे स्थान पर रहे थे। डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज की शुरुआत खराब रही। दिल दहला देने वाली एक तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। 2 ट्रकों की ऐसी भीषण टक्कर की देखने वालों का कलेजा कांप उठे। हादसा कुल्लू मनाली हाईवे का है। सीसीटीवी में कैद इस हादसे में दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए।